जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 के डी ब्लॉक में एक मंदिर में पुजारी जी को लेकर काफी दिनों से एक विवाद चल रहा था। आज उस विवाद का समापन हुआ। एक नई कार्य समिति मंदिर को मिली। अब मंदिर की व्यवस्था नए ढंग से की जाएगी। जहां हम बात करें इस कार्य समिति में, तो कुछ पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर क्षेत्र के गणमान्य और सम्मानित व्यक्तियों को बिठाया गया, जिसमें अध्यक्ष पद क्षेत्र के ही समाज सेवी मंदिर के सामने जिनका आवास है संजीव झा जी, उपाध्यक्ष धीरज बैसला और ब्रजेश शुक्ला जी, कोषाध्यक्ष मैनपाल, महासचिव चौधरी ललिता जो एक एडवोकेट भी हैं, उपाध्यक्ष में धीरज बैसला जैसे व्यक्तियों को पद दिए गए, जिससे यह मंदिर सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था दे सके। मंदिर और पुजारी के बीच जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था को खत्म किया जाए, मंदिर का समय निर्धारित किया जाए। ऐसी बहुत सी बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर इस समिति का गठन हुआ है, जिसमें युवा चेहरा अगर हम कहें तो नवीन अग्रवाल जैसा चेहरा, जिन्हें भंडार मंत्री का पद दिया गया है, ऐसे चेहरे अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से और अपने योगदान से मंदिर की व्यवस्था को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 के डी ब्लॉक में एक मंदिर है, श्री प्राचीन बालाजी मंदिर। इस मंदिर पर पिछले कुछ समय से पंडित जी के आचरण को लेकर एक विवाद चल रहा था, जिसके लिए लगातार बैठकें हो रही थी, जिसमें आज रविवार को भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर की नई कार्य समिति का गठन हुआ। जो समिति बनाएगी उसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पद लोगों को दिए गए। यहाँ के जो जनमानस है, यहाँ के जो स्थानीय परिवार है, उनको दिए गए। तो सबसे पहले हम मंदिर के संस्थापक से बात करेंगे कि इस मंदिर की जो पुरानी कार्य समिति जो एक्टिव नहीं थी, उसको हटाकर एक नई कार्य समिति का जो गठन किया गया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर मुखिया जी है। आज आपके जो ब्लॉक है इसमें एक मंदिर है प्राचीन बालाजी, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया जी। ऐसे क्या कारण हुए कि नए सिरे से कमेटी का गठन किया? नहीं, नए सिरे से इसलिए किया गया, हमारी पहले कमेटी जब ये संस्था हमने बनवाया था मंदिर, तो एक कमेटी थी। कमेटी धीरे धीरे जो इससे थोड़ा सा हटती चलेगी, एक्टिव नहीं हो पाई, जिससे यहाँ पे हमें लोगों की बातें सुनने को मिली। हमारे पंडित जी हैं जैसे, उनसे कोई बात हुई तो धीरे धीरे इसका जो है मंदिर का जो है लोगों की आस्था हटने लगी। इसलिए हम लोग सब दोबारा एक्टिव होके और इसका दोबारा हमने नई कमेटी का गठन किया है और इसको अच्छी तरह मंदिर का कार्य अच्छी तरह करने का और चलाने का कोशिश करेंगे। आप लोग यही उम्मीद है कि आप सब सहयोग दें। एक भैया और जुड़े हैं, भैया आपका नाम? राम प्रसाद पांडे। पंडित जी, आज आपके क्षेत्र के एक मंदिर में एक नई कार्य समिति का गठन हुआ है। आखिर ऐसी कौन आवत आ गई कि मंदिर का जो संचालन है वो सही से नहीं चल रहा था, जिसके लिए नई कार्य समिति का गठन हुआ? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं था कि नहीं चल रहा था। मैं तो खैर संस्थापक सदस्य हूँ। कुछ जो हमारे सदस्य थे वो अपना गांव चले गए थे और कुछ का जो स्वर्गवास हो गया था, उस कारणवश आज नई समिति का गठन किया गया। नई समिति का गठन इसलिए किया गया कि हमारी जो पुरानी समिति थी उनको और जो नए लोग जो यहाँ रहने आए हैं, सबको मौका मिलना चाहिए सेवा करने का। तो पुराने और नए दोनों को मिलाकर एक संस्था अब बनाई गई है। उस संस्था का विस्तार किया गया है ताकि मंदिर का विस्तार भव्य रूप से हो सके। पंडित जी का भक्तों के प्रति आचरण सही नहीं था, जिसके लिए इस तरह की कार्य समिति या समाज के सम्मानित व्यक्ति सम्मिलित हुए और एक नई कार्य समिति का गठन हुआ। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, सम्मिलित कोई नहीं हुआ, सब हमारी इसी कॉलोनी के ही लोग हैं। पंडित जी के आचरण पे ऐसा कुछ नहीं है कि उनका आचरण खराब था, ऐसा नहीं है। एक पुजारी है, उसके यहाँ 10 तरह के लोग आ रहे हैं पूजा करने, 10 तरह के लोग आ रहे हैं अपना और भी कार्य करने। अगर उन्होंने किसी को पोछा लगाने के लिए या किसी को सफाई करने के लिए कह दिया तो उसमें आचरण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये मिथ्या है। हमारे साथ एक और इसी डी ब्लॉक से जुड़े हुए व्यक्ति जुड़ चुके हैं। आपका नाम?
रविदास शर्मा। शर्मा जी, आपकी एक मंदिर है आपके यहाँ पर, प्राचीन बालाजी मंदिर, इसमें पिछले काफी समय से बैठकों का दौर चल रहा था और आज भी एक बैठक हुई जिसमें नई कार्य समिति का गठन हुआ। हाँ जी, तो आप इस कार्य समिति में क्या बने हैं? मैं सचिव बना हूँ कार्य समिति में। ये पूर्ण रूप से संपन्न, सबके सहयोग से, खुशी रूप से ये समिति बनी है। तो आपका कहना है कि अब सुचारू रूप से मंदिर को मंदिर का संचालन सुचारू रूप से चलेगा। सुचारू रूप से चलेगा। आपका नाम? गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा जी, डी ब्लॉक में रहते हैं? हाँ जी, डी ब्लॉक में रहता आज हूँ। आपके डी ब्लॉक के एक मंदिर की नई कार्य समिति का गठन हुआ है, क्या विचार है आपके इस पर? पहले सभी भाइयों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो पर्सनली भी चाहता हूँ कि मंदिर का कुछ उद्धार हो, अच्छे से हो, पंडित जी का भी कुछ देखा जाए और मंदिर सुचारू रूप से चलना चाहिए, पैसे कलेक्शन होना चाहिए, अच्छा काम है। भजन कीर्तन मंदिर में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो हर चीज़ व्यवस्था पूर्वक चलाएं, हम साथ हैं, सहयोग करेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ खड़े रहेंगे। तो भैया आपका नाम? नवीन अग्रवाल। नवीन जी, आज आपके डी ब्लॉक की मंदिर समिति बनी, क्या आप कहेंगे इस नई मंदिर समिति? हम तो ये कहते हैं मंदिर जनसंवाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मंदिर के एक कार्य समिति में पदाधिकारी का पद मिला हुआ है, बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, क्या पद मिला है आपके लिए? मेरे को भंडार मंत्री का। अच्छा, भंडार मंत्री, मतलब मंदिर में प्रसाद वगैरह की जो जी। व्यवस्था है वो नवीन अग्रवाल जी की रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे, आप युवा हैं और युवाओं का ध्यान आज के समय में मोबाइल की तरफ ज्यादा रहता है, मंदिर की तरफ कम रहता है। नहीं, हमारा तो सब तरफ है जी, मंदिर की तरफ भी है, मोबाइल की तरफ भी है, जितना जरूरत के हिसाब से दोनों तरफ है आज। बिल्कुल। अच्छा, आज की कार्य समिति के लिए क्या कहेंगे? आज की कार्य समिति से ये निष्कर्ष निकला है कि जितने भी नए मेंबर है, युवा को जोड़ने का मेन मतलब ये है कि जितने भी नए युवा हैं वो मंदिर को साथ लेकर के चलेंगे, बड़ों के साथ छोटों का सहयोग लंबे समय तक रहेगा। नई मंदिर समिति के हमारे साथ और भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं जिनको इस समिति में रखा गया। भैया आपका नाम? धीरज बाबा। धीरज जी, आज नई मंदिर की कार्य समिति जो डी ब्लॉक में बालाजी का प्राचीन मंदिर, इसकी नई कार्य समिति का गठन हुआ है। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको भी उस पदाधिकारी उस मंदिर समिति में एक उपाध्यक्ष। पद मिला हुआ है। उपाध्यक्ष का बहुत 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 धन्यवाद। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक समिति बढ़िया रूप से कार्य करे और मंदिर को भव्य बनावे और आने वाले जो भी हमारे भाई बहनें हैं उनका जो शिकायत आती है उन्हें दूर करेंगे। अच्छा, आप मंदिर में कार्य समिति में उपाध्यक्ष का पद मिला है। जी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है फंडिंग की, अगर हम जी। मंदिर को भव्य रूप देते हैं नहीं, इसके तो लिए फंडिंग की व्यवस्था क्या आम जन से करनी होगी? नहीं, आम जन से क्या, जितने भी हम मेंबर बने हैं, जो भी पदाधिकारी है, सब पे एक शुल्क रखा गया है, वार्षिक शुल्क है, वो हम सब लोग टाइम से देंगे और बाकी अगर कमी पड़ती है तो हम और भी एक्स्ट्रा करेंगे, आम जन से भी सहयोग लेंगे। कहना है धीरज वैसला का कि आम जन से अगर मंदिर को भव्य रूप देने के लिए कहीं किसी की जरूरत पड़ेगी, कहीं आर्थिक स्तर पर जरूरत पड़ेगी तो हम आम जन से भी सहयोग लेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक के इस मंदिर को भव्य रूप देना है। आने वाले समय में इस मंदिर को देखकर लोग कहें कि नई कार्य समिति ने अपना कार्य बहुत ही सुंदर रूप से किया है, जिसके लिए इस मंदिर को भव्य बनाना। तो नई कार्य समिति के कुछ सदस्य थे जिन्होंने हमें जानकारी दी। आगे मंदिर की समिति जो भी कार्य करेगी उसकी भी जानकारी हम समय समय पर डी ब्लॉक DLF अंकुर बिहार के दर्शकों को देते रहेंगे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।